पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है। पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द फ्रीडम इन दिस कंट्री। After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हाल कर दिए। पुलिस सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear and that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर। पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये। क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा। चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर। और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए। करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है। नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है। आई वेलकम द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलरली बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बाय फॉर कर्विंग द menace ऑफ दिस गांजा ड्रग सर। वी विल lend our full support sir. But let me tell you sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर। सब मालूम उनको सर, सब मालूम। लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए। इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे। और चीफ मिनिस्टर साहब आप मौजूद नहीं थे तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए। बजट स्पीच में आना था ना साहब कि शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट। तो काइंडली सर इस पर देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा और यहां का जो पर कैपिटा आज है ये और आगे बढ़ेगा और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में ट्रेन छुक छुक आएगी, मेट्रो। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते जिनकी वजह से मेट्रो आई। हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते। लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए। और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब। मेट्रो आएगी यकीन है और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा। पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा ताउन आपके साथ है और हम ताउन करेंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं। हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है। हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे। उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा और जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी। और स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।